मंगल और बुध के दरमियानी शब यानी 7 मई 2025 को इंडिया ने एक जारहाना कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 9 मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों के नतीजे में 31 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग अफराद शामिल थे, और जबकि दर्जनों ज़ख्मी भी हुए। हमलों का हदफ मुबैना तौर पर कालेदम तंजीमों के कैंप और बाज़ मवासलाती तनसीबात थीं, ताहम शहरी आबादी भी ज़द में आ गई। ये सवाल पाकिस्तानी अवाम, अस्करी माहिरीन और आलमी मुबसरीन के जहनों में गूंज रहा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान का दफ़ाई निज़ाम खामोश क्यों रहा। आज की वीडियो में हम ये वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन फ़ज़ाइया ने इस कार्रवाई में राफेल जंगी तैयारों से जदीद क्रूज़ मिसाइल, स्काल्प और ASM और प्रेसीजन गाइडेड बम इस्तेमाल किए, जो 500 से 600 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। ये हमले सिर्फ 23 मिनट के अंदर मुकम्मल किए गए, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कोई बड़ा रद्द-ए-अमल देने का मौका ही नहीं दिया। और जब 70 से ज़ायद फाइटर जहाज़ हमलावर हो जाएं, तो ऐसे में 6-7 मिसाइल्स का गिर जाना जंगी सूरत-ए-हाल में आम सी बात है। लेकिन जब वक्त मिल जाए तो रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है, जैसा कि पाकिस्तान ने 8 मई को इंडिया के 25 से ज़ायद ड्रोन्स को गिरा कर दिया। ये देखो भाईजान, इंडिया ने जो 8 मई की रात को पाकिस्तान के मिसाइल्स जम्मू में इंटरसेप्ट किए और जो F-16 और JF-17 थंडर तैयारे गिराए, वो एक ख्याली दुनिया में गिराए जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी ख्याली दुनिया में तो मैं और आप भी फ़कत पत्थरों से ही उनके कई मिसाइल रोक सकते हैं। भारतीय तैयारों ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने के बजाय लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब या इस पार रहकर दूर से मिसाइल फायर किए। चूँकि मिसाइल लॉन्च पाकिस्तान की हदूद से बाहर से हुआ, इसलिए रेडार और इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने बरवक्त ख़तरे को शिनाख्त नहीं किया। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में चीन से HQ-9P और HQ-16FE मिसाइल दफ़ाई निज़ाम हासिल किए हैं, जो दरमियाने फासले 60 से 150 किलोमीटर तक मौसर हैं, मगर इनकी रेंज और रफ्तार ऐसे क्रूज़ मिसाइल के खिलाफ नाकाफ़ी साबित हुई। अलावाज़ी पाकिस्तान का मुकम्मल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क अब भी इब्तदाई मराहिल में है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के साबिक़ वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी ने इस बारे में कहा कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के पास यह सलाहियत है कि वो ज़मीन से ज़मीन पर कम फासले, दरमियाने फासले और तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अपने दफ़ाई निज़ाम में चीनी साख्ता HQ-16FA डिफेंस सिस्टम समेत मुख्तलिफ मिसाइल सिस्टम को शामिल किया है, जो पाकिस्तान को जदीद दफ़ाई मिसाइल निज़ाम को सलाहियत फराहम करते हैं, और यह ज़मीन से ज़मीन मार करने वाले मिसाइल, क्रूज़ मिसाइलों और जंगी जहाज़ों के खिलाफ मौसर है। ताहम अगर फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट यानी रोकने की बात की जाए, तो ऐसा दफ़ाई निज़ाम मौजूद नहीं है। इंडिया की जानब से ये मिसाइल फ़ज़ा से ज़मीन पर दागे गए हैं, और अगर हम फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों की बात करें तो ये आजकल बहुत जदीद हो गए हैं। इनकी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, जो माक 3 3675 किलोमीटर फ़ी घंटा से माक 9 यानी 11025 किलोमीटर फ़ी घंटा तक जाती है। और इतनी तेज़ रफ्तार मिसाइल को रोकने या इंटरसेप्ट करने की सलाहियत अमेरिका, रूस और चीन समेत किसी भी मुल्क के पास नहीं है। उनका कहना था कि फ़ज़ा से फायर किए जाने वाले मिसाइल को रोकने में एक और मुश्किल ये भी है कि इनकी परवाज़ का दुरानिया बहुत कम होता है और आपके पास रद्द-ए-अमल करने का वक्त बहुत महदूद होता है, जबकि इसके बरक्स ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल को रोका जा सकता है, क्योंकि उनकी परवाज़ का दुरानिया ज़्यादा होता है। साबिक़ एयर कोडोर आदिल सुल्तान का इस बारे में कहना था कि दुनिया का कोई भी दफ़ाई निज़ाम ऐसा नहीं जो जोग्राफियाई तौर पर साथ जुड़े हरीब ममालिक के हमलों को 100% तक रोक सके। इनका कहना था कि ताहम यह नुकसान को कम कर सकता है। उनका कहना था कि ऐसे निज़ाम में दफ़ा के लिए हमले की नोयत भी अहम है। अगर बैक वक्त फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल मुख्तलिफ अतराफ से फायर किए जाते हैं, तो इसमें इनकी रडार पर निशानदेही करना और फौरी रद्द-ए-अमल देना कुछ मुश्किल होता है। जबकि अगर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों या क्रूज़ मिसाइलों की बात की जाए, तो इनकी डिप्लॉयमेंट का इल्म होता है और आप उनके फ़्लाइट पाथ या कॉरिडोर को कवर कर सकते हैं। उनका कहना था कि जैसे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बताया कि इंडिया की जानब से इस हमले में 70 के करीब तैयारों ने हिस्सा लिया,
تو ایسی بڑی کارروائی میں اگر 8-9 میزائل زمین پر آ گئے تو یہ جنگی صورتحال میں معمول کی بات ہے۔ سرحد کی نزدیکی اور دفاعی نظام کی جغرافیائی حدود پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً 3300 کلومیٹر طویل سرحد ہے، جس میں سے بڑا حصہ پنجاب، سندھ اور کشمیر کے علاقوں میں واقع ہے۔ ایسی طویل اور متنوع سرحد کو مکمل طور پر کور کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اگرچہ پاکستان نے کئی مقامات پر فضائی نگرانی اور دفاعی میزائل سسٹم نصب کیے ہیں، لیکن سرحد کی نزدیکی اور دشمن کے ٹھکانوں کی قربت کے باعث لانگ رینج ہتھیار جیسے کروز میزائل یا پرسیجن گائیڈڈ بم کم وقت میں داغے جا سکتے ہیں۔ یہ حملے زیادہ تر کنٹرول لائن یعنی LOC اور اس کے قریب سے کیے گئے، جہاں دفاعی نظام کے رد عمل کے لیے درکار وقت محض چند سیکنڈز رہ جاتا ہے۔ اس قلیل وقت میں کسی میزائل کو نشانہ بنانا انتہائی چیلنجنگ ہوتا ہے، چاہے سسٹم جدید ہی کیوں نہ ہو۔